हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। सो फ्रेंड्स, जो लास्ट 4 वीडियो रहे हैं हमारे, उसमें ऑलरेडी हम लोग एपीआईज के बारे में देख चुके हैं कि एपीआई क्या होता है। अगर एक सिंपल एपीआई हमें बनानी हो तो हम किस तरीके से उसे बना सकते हैं। आज के वीडियो में फ्रेंड्स यही एपीआई को, जो प्री डिफाइंड एपीआई है, हम उसको यूज करेंगे। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको एक वेदर कार्ड बनाना हो तो किस तरीके से बना सकते हैं। कैसे रहेगा यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है, हम हमारी सिटी डालेंगे और सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, उसी टाइम पे ये हमें डेटा कैलकुलेट करके देगा कि वहाँ का टेम्परेचर कितना है, एटमॉस्फेयर कैसा है, सिटी का नाम आ रहा है, वहाँ पे विंड की क्या स्पीड है और उसी के साथ डेट। और यहाँ पे अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो एक आइकन आएगा हमारे पास, जो आइकन इससे रिलेटेड होगा कि वहाँ पे इस समय क्या एटमॉस्फेयर है। ये जो अभी आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक HTML की टेम्पलेट है जो मैंने नेट से डाउनलोड करी है और उसमें थोड़ा सा कस्टमाइज किया है कलर में और कुछ सेक्शन को ऐड करने में। तो इसका जो सोर्स कोड है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे बेसिकली दे दूंगा। डेटा रिट्राइव करने के लिए यहाँ पे मैं ओपन वेदर मैप .org वेबसाइट है जो उसका यूज करने वाला हूँ। यहाँ से मैं मेरे वेदर एपीआई का जो डेटा है वो लेके आऊंगा। होस्टिंगर की मैं यहाँ पे होस्टिंग यूज कर रहा हूँ मेरा डेटा अपलोड करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा कि सारा का सारा कुछ हम लाइव सर्वर पे करेंगे। और अगर आप वो लिंक को मेरे चेक करना चाहें तो कभी भी आप लिंक को चेक भी कर सकते हैं, अगर डेमो पर्पज से आप उसको देखना है तो फ्रेंड्स, सबसे पहला काम क्या करते हैं कि ये वेबसाइट पे चलते हैं हम, और यहाँ पे हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैं इधर अकाउंट बनाने के लिए चलता हूँ क्रिएट एन अकाउंट पे। वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे दे दूंगा। तो मैंने एक यहाँ पे यूज़र नेम डाल दिया और जो मेरा ईमेल आईडी है मैंने वो यहाँ डाल दी। पासवर्ड एक सेट कर लेते हैं यहाँ पे, और इनके कुछ टेक्स्ट बॉक्स चेक बॉक्सेस हैं, इन्हें इनेबल कर देते हैं। और मैं यहाँ पे क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद ये यहाँ पे कुछ डिटेल पूछ रहा है जो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है फिलहाल मेरे लिए, और एजुकेशन पर्पज से हमारा ये सेव कर देते हैं इसे। और ये करने के बाद मेरे ईमेल आईडी पे इसने बोला एक लिंक दिया, लिंक मुझे उसने दिया है और मैंने मेरे मोबाइल पे उसको ओपन करा हुआ है, और मेरी जो ईमेल आईडी है वो मैं उसको यहाँ पे वेरीफाई कर देता हूँ। और एक बार रीलोड करेंगे तो ईमेल आईडी जो वेरिफिकेशन का ये जो मैसेज है ये यहाँ से हट जाएगा, और ये इसकी जगह पे ये दिखा देगा कि हमारी जो ईमेल आईडी है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। चलिए, मैसेज चला गया, इसका मतलब सब कुछ हमारा ये ठीक है। तो यहां तक हो गया। अकाउंट जो हमें यहाँ पे बनाना था वो हमारा बन गया। अकाउंट बनने के बाद ये क्या करता है, हमें एक की प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं यहां से चलूंगा मेरे सॉरी सपोर्ट पे नहीं, एपीआई पे चलते हैं एक तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग बेसिकली एपीआईज आ रहे हैं। तो मुझे करंट वेदर डेटा नाम का जो मेरा एपीआई है फिलहाल के लिए इसकी जरूरत है। ये क्या करता है, हमें एक ये एपीआई के जो बेसिकली लिंक दे रहा है, यहाँ पे ये बता रहा है कि हमें अगर सिटी के नाम से डेटा निकालना है, सिटी स्टेट के बेस पे निकालना है, कंट्री के बेस पे निकालना है, जैसे भी हम लोग डेटा निकालना है निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो लिंक है इसको लेंगे, सिटी हमारा चेंज करेंगे। लेट से मैंने यहाँ पे करा दिल्ली, सबमिट करते तो ऑब्वियस सी बात है एरर आएगी क्योंकि हमारी ये जो की है ये हमने यहाँ पे डाली नहीं है। तो एक वैलिड की डालनी पड़ेगी, और की के लिए हम लोग चलेंगे अगेन हमारे जो ये वेबसाइट है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप देखें तो माई एपीआई कीज एक हमारे पास आ रही है। यहाँ चलते हैं, कॉपी करते हैं इसको, जो की हमें यहाँ पे दिख रही है, और इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो अभी भी ये यही बोल रहा है इनवैलिड एपीआई की। तो यहाँ पे होता क्या है कि थोड़ा सा इसको टाइम लगता है की को अप्रूव करने में। ये हमें यहाँ से की बना के दे देता है, पर वो की को लाइव होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जब तक वो लाइव नहीं होगी तब तक हम यहाँ पे फिलहाल के लिए कुछ कर नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, एक काम करता हूँ, मैं फिलहाल मेरे वीडियो को यहीं पे पॉज करता हूँ, और जब मेरा ये एपीआई जो है ये लाइव हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, तो मैं दोबारा जो मेरा वीडियो है उसको कंटिन्यू करता हूँ। सो फ्रेंड्स, अराउंड
10 मिनट्स हमें लगे हैं हमारा जो ये API की है इसको एक्टिवेट होने में। तो अगर इन केस आपके साथ भी ऐसा हो कि जब आप ये की बनाएं आपको डेटा ना आए, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा टाइम वेट करिएगा, आपको प्रॉपर जो डेटा है आपका आ जाएगा। तो डेटा हमारे पास API के थ्रू आ गया। अब हमें क्या करना है, अपने कोड में इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं चलता हूँ मेरे होस्टिंगर की होस्टिंग में और फाइल मैनेजर में चल के मैं एक फाइल बनाता हूँ और ये सारा का सारा जो कोड है वहाँ पे कॉल करा देता हूँ। तो फाइल मैनेजर मेरा यहाँ पे ओपन हो रहा है और API नाम से मैंने फोल्डर एक लास्ट टाइम बनाया था, तो इसके अंदर ही मैं एक और फोल्डर बना देता हूँ यहाँ पे वेदर नाम से, WEATHER। और ये जो वेदर नाम से मैंने फोल्डर बनाया है इसके अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ index.php। इस index.php के अंदर मैं जो मेरा कोड है यहाँ पे डाल देता हूँ। कौन सा, ये जो मेरे पास मेरा सारा का सारा कोड है जो वेदर कार्ड का मैंने आपको दिखाया था। सेव करते हैं इसे और एक बार मैं इसको हिट करके देखता हूँ, प्रोग्रामिंग विद विशाल API/WEATHER वेदर। तो ये जो कार्ड था हमारे पास आ गया। अब अपना काम मेनली ये है कि ये सारा का सारा जो डेटा है वो पॉपुलेट करके लेके आना है। सो ये मेरा यहाँ पे URL है, तो मैं चलता हूँ मेरे होस्टिंग में और सबसे पहले टॉप पे चलते हैं और API के थ्रू ये जो डेटा है इसको कॉल करा लेते हैं। तो मैं फिलहाल क्या करते हैं कि मैं स्पेसिफिकली दिल्ली का डेटा लेके आ रहा हूँ, इसके बाद इसको डायनामिकली कैसे कॉल कराना है वो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो फ्रेंड्स कल का मैंने यूज करा था जब मैंने आपको लास्ट टाइम API बताया था। अगर आपने मेरे APIs के वीडियो नहीं देखे और आपको कल के बारे में नहीं पता है तो ये मेरा कल का वीडियो था जो पूरा डिटेल मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो वहां से आप इसको देख लीजिएगा कल को एक बार समझने के लिए ठीक तरीके से। तो इसके बाद चलते हैं यहाँ पे और एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं और यहाँ डाल देता हूँ curl_init। कल को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, उसके लिए मैंने यहाँ पे init का यूज करा। इसके बाद मुझे यहाँ पे कर्ल पे जो पैरामीटर्स हैं वो सेट करने पड़ेंगे, सेट OPT। और सबसे एक काम करता हूँ, मैं इसे जूम कर देता हूँ जो एक्चुअली मैं भूल गया थोड़ा सा। $CH जो मेरा पॉइंटर था वो मैं यहाँ पे ले आया और URL को सेट करना है, तो मैं डाल देता हूँ कर्ल OPT_URL और इसमें जो मेरा URL है जिसको मुझे हिट करना है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद रिटर्न ट्रांसफर जो है हमारा उसको ट्रू कर देंगे जिससे कि हमारा कोई डेटा आउटपुट में ना दिखे यहाँ पे। तो कर्ल सेट OPT $CH और हम कर देते हैं ट्रू। ट्रू किसको करेंगे, यहाँ पे एक पैरामीटर और ले लेते हैं यहाँ पे। तो हमने बोला यहाँ पे कर्ल OPT और यहाँ पे डाल देता हूं मैं रिटर्न ट्रांसफर, उसको हमने यहाँ पे कर दिया ट्रू। अब इसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो मैं एक वेरिएबल लेता हूं रिजल्ट इज इक्वल टू कर्ल_ एग्जीक्यूट करने के लिए EX इसी का यूज करते हैं, $CH डाल देते हैं और यहाँ पे ये जो डेटा आएगा वो जेसन में आ रहा है जैसा कि हमने देखा था ऑलरेडी। तो उसको मैं यहाँ पे डिकोड कर दूंगा और उसके बाद प्रिंट करा दूंगा। तो मैं क्या करता हूं, एक तो सबसे पहले ये डेटा आने के बाद कर्ल_ क्लोज कर देते हैं इसे, CLOSE जो हमारा कर्ल हमारा ओपन हुआ था यहाँ पे, और यहां मैं ले आता हूं JSON_decode और डिकोड में हम लोग रिजल्ट को डाल देते हैं और ट्रू भी डाल देते हैं जिससे कि जो सारा का सारा डेटा है वो हमारा एरे में कन्वर्ट हो जाए। और इसके बाद print_r कर लेते हैं हम लोग ये डेटा को, print_r और यहाँ पे डाई कर देते हैं। मुझे बस खाली ये देखना है कि डेटा जो है वो मेरा बराबर आ रहा है नहीं आ रहा API को हिट करके। सब कुछ ठीक रहा तो हमें जो डेटा है यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा लिंक, एक बार इसे हिट करते हैं। तो फिलहाल एरर आई, इसका मतलब कोड में हमने कुछ ना कुछ कहीं पे तो गलत लिखा है। ओके, ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, EX होना चाहिए था एक्चुअली में। चलिए एक बार चलते हैं और रीलोड करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारा जो डेटा था वो आ गया। देखिए क्या क्या डेटा आया हमारे पास। एक तो हमारे पास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ गए, जो भी हम डेटा जिस भी जगह का हम डेटा देख रहे हैं उसके। इसके बाद हमारे पास एक वेदर नाम का यहाँ पे आ गया, जो एरे का हमारा पैरामीटर आ रहा है, इंडेक्स आ रहा है। इसके अंदर हमारे पास आ गया कि क्या एटमॉस्फेयर है हमारा, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है,
और ये आइकन जो है ना फ्रेंड्स, ये बेसिकली वो इमेज है जो हमें चाहिए हमारा डेटा को प्रिंट करने के लिए। वो क्या है हम लोग देखते हैं अभी। इसके बाद हमारे पास ये टेम्परेचर आ गया, मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, प्रेशर आ गया, हमारे पास स्पीड आ गया। तो कुल मिला के सारा का सारा जो डेटा था वो हमारे पास आ गया। अब ये डेटा को लेके चलेंगे और हमारे कोड में जहां जहां हमें जरूरत है वहां वहां पे हम इसको प्रिंट करा देंगे। तो मैं ये रिजल्ट को कॉपी करता हूं और देखते हुए चलता हूं कि मुझे कहां पे क्या चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं और एक नए टैब में मैं यही लिंक को दोबारा ओपन कर लेता हूं, जिससे कि अभी मुझे डेटा इजीली पता रहे कि मुझे कहां पे क्या दिखाना है। तो सबसे पहली चीज हम सिटी दिखा लेते हैं, इको रिजल्ट। जिस सिटी का डेटा देख रहे हैं हम, तो वो हमें कहां मिलेगी, वो हमें मिलेगी यहां पे नेम के अंदर। चलिए, तो ये आ गया हमारे पास नेम में। इसके बाद क्या है, जो वेदर है हमारा वो कैसे है, जैसे यहाँ पे क्लाउड्स है, तो ये किसके अंदर है, वेदर जीरो और मेन। तो मैं इसको भी कॉपी करता हूं और यहां डाल देता हूं। ये कैसे बनेगा मेरा, मेरे पास वेदर आएगा, जीरो आएगा, मेन आएगा। तो मैंने बोला वेदर, इसके अंदर हम जाएंगे जीरो में और इसके अंदर हम जाएंगे मेन में। इसके बाद ये जो आ रही है विंड की स्पीड आ रही है, तो विंड की स्पीड मुझे कहां मिलेगी, विंड कहां है हमारे पास, ये है विंड के अंदर स्पीड में हमें। तो मैं अगेन इसको भी कॉपी कर लेता हूं और मैं यहां डाल देता हूं विंड और यहां डाल देता हूं स्पीड। डेट इतना ही एक बार सेव करके चेक कर लेते हैं कि भाई सब कुछ ठीक है। चलिए, बिल्कुल ठीक है। क्लाउड्स यहाँ आ गया, ये हमारा दिल्ली भी आ गया, विंड की जो स्पीड है वो भी आ गई, डेट और टेम्परेचर और आइकन बचा हमारा यहाँ पे। तो एक तो हम लोग इसे कॉपी करते हैं और डेट में चलते हैं सबसे पहले। तो डेट के लिए हम लोगों को यहाँ पे क्या है, अच्छा हमारे पास ये डीटी है। डीटी में क्या है, टाइम स्टैम्प में डेटा है हमारे पास। तो मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे बेसिकली डेट को थोड़ा सा फॉर्मेट के साथ हमें करना पड़ेगा काम। तो मैं क्या करता हूं कि इको कर देता हूं यहाँ पे डेट को। अब डेट में मुझे जो फॉर्मेट चाहिए, डी चाहिए, एम चाहिए, और यहां मैं मेरे टाइम स्टैम्प को पास कर देता हूं, जिससे क्या होगा, मुझे यह प्रॉपर डेट के साथ दे देगा। तो 4 जनवरी टाइम अगर आप आइडियली देखेंगे तो अभी रात के 1 बजने वाले हैं, तो 5 तारीख हो गई है, पर ये जो डेटा हमारे पास आता है थोड़ा डिले आता है, इस वजह से ये अभी भी 4 जनवरी यहाँ पे दिखा रहा है। टेम्परेचर बचा मेरा, वो टेम्परेचर भी एक बार मैं प्रिंट करा देता हूँ। कॉपी कर लेते हैं। टेम्परेचर के लिए हम लोग चलते हैं अगेन हमारे यहाँ पे, और टेम्परेचर किस पे मिलेगा मुझे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो टेम्परेचर हमारे पास है, ये रहा लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टेम्परेचर टीईएमपी है। मेन के अंदर टीईएमपी को मैं कंसीडर कर रहा हूं यहाँ पे, मेन के अंदर टीईएमपी। तो कहाँ गया भाई हमारा टेम्परेचर, ये रहा। तो इसके लिए मैंने बोला मेन के अंदर टीईएमपी। तो सेव करते हैं इसे, एक बार देखते हैं। चलिए, ये आ गया। लेकिन ये जो टेम्परेचर हमारे पास आ रहा है, ये किस में आ रहा है, इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, अगेन एपीआई में चलते हैं। हमारे एपीआई हमारा ये रहा। तो मैं चलता हूं एपीआई में, ये हमारा एपीआई था, इसके डॉक्यूमेंट पे चलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जितने पैरामीटर्स मुझे मिल रहे हैं, इन सारे पैरामीटर्स के डिटेल डिस्क्रिप्शन मुझे यहाँ पे नीचे मिल जाता है। तो मैं थोड़ा नीचे आऊंगा, यहाँ पे मुझे ये नीचे बताएगा, देखिए ये सारी चीजें आ गई मेरे पास। तो टेम्परेचर में एक्चुअली में हमारे पास ये जो डेटा आता है फ़ारेनहाइट में आता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करना पड़ेगा हमें 173.15 से। तो सॉरी, मैं गलत जगह आ गया था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे 273.15 से। सेव करते हैं एक बार, ये शायद पॉइंट्स में डेटा आएगा। तो जो पॉइंट्स में डेटा आ रहा है उसको मैं यहां पे राउंड कर देता हूं, और एक बार अभी इसको सेव कर देते हैं। तो 17 डिग्री का ये टेम्परेचर बता रहा है मेरा, अप्रोक्सीमेट यही टेम्परेचर है इस समय दिल्ली का। स्पेसिंग थोड़ी सी यहाँ पे ना प्रॉपर करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि जो डेटा है हमारा वो थोड़ा सा आपस में ये चिपक रहा है एक दूसरे से।
तो मैं एक बार देखता हूँ, ये जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है ना, इसको मैं थोड़ा लेफ्ट से मार्जिन दे देता हूँ। मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल, और इसको मैं दे देता हूँ जो मार्जिन है मेरा माइनस में, और इसको मैं मार्जिन दे देता हूँ राइट से 10 पिक्सल। या ये जो मार्जिन 10 पिक्सल वाला गेम है ना, ये मैं खाली इसी में लगाता हूँ, मार्जिन राइट 10 पिक्सल, जिससे कि ये थोड़ा सा जो स्पेसिंग है उसको प्रॉपर कर दे। और यहाँ से जो लेफ्ट है इसको भी मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, तो ये मेरा बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। तो क्या करते हैं, एक तो CSS में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो मैं चलता हूँ इधर, और इधर चलते हैं। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। हमने बोला मार्जिन लेफ्ट -15 पिक्सल, माइनस। चलिए एक बार इसको मैं सेव करता हूँ, देखते हैं एक बार कुछ हुआ पहले से। चलिए बिल्कुल ठीक है। अब ये जो पहले वाला है इसको हम दे देते हैं मार्जिन राइट से। इसको मैंने बोला मार्जिन राइट 10 पिक्सल, या मैं इसको बढ़ा के 30 कर देता हूँ। चलिए, और बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा, ये ठीक रहेगा। तो ये मेरा हो गया अराउंड 45 कर देते हैं। तो मार्जिन राइट 45। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इसके लिए मेरी एक सेपरेट क्लास ही बना लेता हूँ। उसका नाम मैं कर देता हूँ मार्जिन राइट 45, MR45, मार्जिन राइट 45 पिक्सल, और इसको कर देते हैं डॉट, क्योंकि ये क्लास है। और ये मैं डाल देता हूँ मेरे इधर। सेव करते हैं एक बार, कंट्रोल F5 करके देखते हैं। चलिए सब कुछ ठीक है, बस ये जो टेम्परेचर, ये जो आइकन आ रहा है ना यहाँ पे, इसको भी थोड़ा प्रॉपर करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रही है वेदर 0 के अंदर आइकन में। तो कैसे चलेगा ये मैं आपको बताता हूँ। तो एक काम करते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ आइकन्स। तो ये जो वेदर एपीआई हम लोग यूज कर रहे हैं, इसने सारे अपने अलग अलग कोड दिए हुए हैं आइकन के। तो ये जो आप देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये जो आ रहा है आपका सारा, मैं एक बार इसे माउस ओवर करता हूं, तो आप ये देखिएगा, ये चीज हमें डेटाबेस, ये चीज हमें एपीआई से मिल रही है 0 1D। जैसे कि मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, मैं एक बार देखता हूँ। यहाँ पे मुझे मिल रहा है 04N। तो अगर मैं 04N डालूंगा यहाँ पे, तो देखिए कुछ क्लाउडी आ जाएगा। तो ये पार्ट हमारा पूरा फिक्स है, ये चीज डायनामिकली हमें लेके आनी है। तो मैं चलता हूं मेरे अगेन कोड में, और कोड में मेरा ये जो इमेज आ रही है, मैं इसको डायनामिक कर देता हूं यहाँ पे, और ये है मेरा आइकन नाम के पैरामीटर में, आइकन। और इसको एक बार सेव कर लेते हैं, रीलोड करते हैं। तो देखिए ये मेरे पास आ गया। साइज अगर आपको बढ़ाना है इसका, तो 4x 2x की जगह पे 4x कर दीजिए, रीलोड कर लीजिए। तो आपका जो ये आइकन है, ये यहाँ पे जो था साइज इसका बढ़ा जाएगा। चलिए आ गया। अभी लेकिन हमारा डेटा खाली स्पेसिफिकली दिल्ली का आ रहा है। अभी हम इसको डायनामिकली भी देखते हैं कैसे सेट करेंगे। एक चीज मैं आपको और बताना भूल गया कि जो हम लोग एपीआई यूज कर रहे हैं, ये फ्री है एपीआई, लेकिन फ्री एपीआई के केस में इसकी हिट लिमिट है। हिट लिमिट अगर आप देखेंगे तो ये बोल रहा है कि 60 कॉल पर मिनट, और इतना कॉल इसका मंथली है। उससे ज्यादा अगर होगा तो आपको पे करना पड़ेगा। उससे कम अगर आपकी हिट है तो ये फ्री एपीआई आप यूज कर सकते हैं। पेड प्लान, अगर आपका जो ट्रैफिक है ज्यादा है, तो आप उसके जो पेड प्लान है वो भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अभी फ्रेंड्स आ जाते हैं हम, और अब हम ये देखते हैं कि डायनामिकली डेटा लेके आना होता तो कैसे आते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो फॉर्म मैंने बनाया है यहाँ पे, एक तो मैं इस पे मेथड डाल देता हूँ पोस्ट। सबमिट हमने ले लिया है यहाँ पे। अच्छा नेम नहीं लिया है, मैं नेम ले लेता हूँ सबमिट। और एक मुझे इसकी सिटी चाहिए होगी, तो मैं इसको कर देता हूँ सिटी। अब हम क्या करेंगे, जब भी सबमिट के बटन पे क्लिक होगा तभी हम इस एपीआई को, ऊपर वाला जो हमारा एपीआई है, इसको हिट करेंगे। कैसे, इफ इस सेट, और यहां मैं डाल देता हूं $_पोस्ट। अगर मुझे पोस्ट मिला, मैं सबमिट मिला यहां पे, तो मैं इसके अंदर आऊंगा और यहां पे सिटी को लूंगा, $city इज इक्वल टू $_पोस्ट।
और सिटी को यहां पे ले लूंगा और ये सिटी को मैं इधर जाके पास करा दूंगा हमारे ये वेरिएबल में। डबल कोट्स में है तो मैं इधर डबल कोट्स में सीधा सिटी को ही डाल देता हूं, सिटी। तो ये क्या करेगा, डायनामिकली डेटा यहां पे लेके आना शुरू कर देगा। चलिए एक बार इसे सेव कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। सेव, और मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पे डाल देता हूं पुणे, और ये एरर देगा। एक्चुअली में एरर क्यों देगा वो भी मुझे पता है, क्योंकि क्या हो रहा है आप देखिए, जब हमने फर्स्ट टाइम हमारे पेज को हिट करा वो टाइम पे तो ये इसको कोई सिटी मिली ही नहीं। जब सिटी नहीं मिली तो नीचे के कोड में तो एरर आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, एक वेरिएबल सेट कर लेते हैं और लेट से वेरिएबल का नाम डाल देते हैं कि गेट डेट स्टेटस नाम से बना लेते हैं। चलिए स्टेटस को मैं जो डिफॉल्ट है वो ब्लैंक यहां पे रखता हूं, और जब हमारा ये अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा वो टाइम पे स्टेटस की वैल्यू को यस कर देता हूं। अब नीचे कंडीशन ये लगाएंगे कि अगर स्टेटस में यस पड़ा है, इसको भी मैं स्मॉल ही कर देता हूं इनफैक्ट, अगर मेरे स्टेटस में यस पड़ा है तभी मेरा ये नीचे का जो सारा का सारा बॉक्स है कॉल होगा। कैसे, इफ स्टेटस इज इक्वल टू यस। अब ये यस कब होगा, जब हमारे सबमिट के बटन पे उधर क्लिक हो रखा होगा, तो ही हम इधर आएंगे और ये सारा का सारा जो नीचे का बॉक्स है इसको प्रिंट कराएंगे। चलते हैं, सेव करते हैं और इधर रीलोड करते हैं। रीलोड, ये हुआ ही नहीं अभी भी, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अच्छा ये कुछ एरर आ रही है यहाँ पे भी, एक ब्रैकेट मेरा एक्स्ट्रा इधर ओपन था। सेव करते हैं, चलिए ये आ गया। अब मैंने यहाँ डाला दिल्ली, सबमिट के बटन पे क्लिक करा तो दिल्ली का डेटा आ गया। मैंने यहां बोला पुणे, सबमिट के बटन पे क्लिक करा तो मेरा यहां पे जो पुणे का डेटा था वो आ गया। मुझे मुंबई का डेटा देखना है तो मैं मुंबई को भी लिख सकता हूं, तो मेरे पास जो मुंबई का डेटा है वो आ जाएगा। सो इस तरीके से हम अलग अलग जगह के डेटा को बेसिकली कैलकुलेट करते हैं या कर सकते हैं यहाँ पे सिंपल तरीके से। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी सिटी का डाल दूं जो सिटी एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या होगा, तो यहां पे कुछ अजीब ही तरीके से आ गया। तो इसको भी हमें हैंडल करना पड़ेगा। कैसे हैंडल करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए काम करते हैं, अगेन यहां चलते हैं इको प्री, और यहां बोल देते हैं प्रिंट अंडरस्कोर आर, और एक बार मैं इसे सेव करता हूं। तो अभी आप देखिएगा क्या होता है कि जब हम इधर आए तो मैंने डाला यहां पे दिल्ली, डेटा आया, और डेटा जो आया पूरे का पूरा डॉट डेटा यहाँ पे प्रॉपर आ गया। पर अगर मैं यहाँ पे डेटा में सिटी में कुछ भी डाल दूं और पोस्ट करूं तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे मुझे कुछ COD नाम से, कोड नाम से मिला और इसमें 404 आया। लेकिन जब मैं प्रॉपर डेटा डालता हूं तो वो वेरिएबल हमारा बना, यहाँ पे वो वेरिएबल हमारा यहाँ बना, पर उसका जो वैल्यू आई है वो 200 आई है, और जब कोई डेटा गलत डाला तो उसमें वैल्यू 404 आया है। तो हमें इस वेरिएबल के बेस पे, ये जो डेटा हमारे पास आया है इसके बेस पे हमें हमारा जो मैसेज है वो डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे, हम यहाँ पे डालेंगे इफ रिजल्ट ऑफ COD इज इक्वल टू 200, तभी हमारा ये जो नीचे वाला मैसेज है ये आएगा। एल्स हम लोग यहां पे एक वेरिएबल बना लेते हैं MSG इज इक्वल टू, इसकी जगह पे हम लोग यहां डाल देते हैं मैसेज को। मैसेज नाम से ही था आई गेस हमारा वेरिएबल, MSG नाम से जो भी डेटा मेरे पास आया वो ही मैं यहां पे प्रिंट करा दूंगा। और ये MSG जो है इसको मैं बेसिकली यहां पे ब्लैंक से भी इनिशियलाइज करा देता हूं। अब ये स्टेटस के अंदर वैल्यू तभी जाएगी जब इसमें 200 मिलेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं जाएगा। और एक काम और करेंगे यहाँ पे कि इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं हमारे मैसेज को। सेव करते हैं, दिल्ली डाला मैंने तो मेरे पास डेटा आ गया, कुछ भी और डाला तो मेरी यहां पे एक मैसेज आ गया सिटी नॉट फाउंड। इसको थोड़ा सा प्रॉपर एक बार देखना पड़ेगा, इसकी पोजीशन को हम कैसे सेट करेंगे। तो मैं एक काम कर देता हूं, इसको हमारा जो फॉर्म है इसी के अंदर डाल देता हूं, तो आई गेस ये अपने आप ही सॉर्ट हो जाएगी इसकी पोजीशन। चलिए यहाँ पे आ गई। इसको भी अगर वाइट करना चाहें, कुछ ऐसा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ पे जो सिटी की वैल्यू है वो पॉपुलेट भी करा लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सिटी इज इक्वल टू ब्लैंक,
और ये जो सिटी है इसको मैं यहाँ पे मेरा जो टेक्स्ट बॉक्स बना था उस पर पॉपुलेट भी करा देते हैं। तो हमारा टेक्स्ट बॉक्स कहाँ गया, ये रहा। तो मैं यहाँ बोल देता हूँ वैल्यू, और इसको मैं ई को कर देता हूँ जो भी हमारी सिटी थी। अब क्या होगा, मैंने ब्लैंक से इनिशियलाइज करा है, तो जब हमारा पेज रीलोड होगा तो उस पर कुछ भी नहीं होगा, और जब कुछ होगा तो सिटी का नाम आ जाएगा। जब प्रॉपर सिटी डालेंगे तो प्रॉपर सिटी जो है हमारी यहाँ पे आ जाएगी। सिंपल है फ्रेंड्स, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ है नहीं। एपीआई है, बस उसको हमने हिट करा है, जो डेटा आया वो डेटा हम लोग लेके आए और उस डेटा को हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। यही चीज़ें मैंने आप लोगों को हमारे जो लास्ट वीडियोस थे वहां पे ही बताया था कि किस तरीके से एपीआई जो है बनते हैं, कैसे हम इनको एग्जीक्यूट यहाँ पे कराते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है आपको समझ आया होगा। कहीं भी फ्रेंड्स कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इश्यू को रिजॉल्व कर सकूं। सोर्स कोड वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। इसी के साथ जो मेरा डोमेन है इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा कि अगर आपको इसका डेमो चेक करना है आप डेमो भी चेक कर सकते हैं। वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।